बनेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो यदि देव शास्त्र गुरु में विश्वास भी करेगा, उसको नियम से दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, देवायु का आश्रम बंद होगा। मांगोगे तो हो सकता ना भी मिले, बिना मांगे नियम से मिलेगा। मगर किसको? सम्यक दृष्टि, श्रावक और मुनि, इनको मिलेगा। दिव्यांश विषयान अभिवांछति, दिव्य भोगों को मांगता है, पागल कहीं का। इतना नहीं जानता है, जो मांगते नहीं है उन्हें पहले मिलता है। मिलता नहीं मिलता? आज की तारीख में गीरतगंज में किसको पहले भोजन मिलेगा बताओ? मांगने वाले को ले आओ। बन गई का? कितनी देर लगा रहे? जो भी लगा ले आओ, रुकते जाओ, हल्ला ना करो, तुम्हारे लिए ऐसा बोलेगा। और जो मांगेंगे नहीं उनको हे स्वामी नमोस्तु 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 है क्या होगा? ये विशेषता है, इसलिए मांगना अच्छा नहीं। फिर क्या कह रहे हैं आगे? दिव्यांश उत्तमान स्वर्ग संबंधिनो व विषयान अंतर आत्मा किम करो होती। क्या कहते हैं? क्या मांगता है? दिव्य उत्तम स्वर्ग के भोगों को, विषयों को मांगता है, किंतु अंतरात्मा किम करो होती। अंतरात्मा क्या करता? तत्वज्ञानी ततश्चैतीम, जो अंतरात्मा है तत्वज्ञानी, उससे छूटना चाहता। तत्वज्ञानी विवेकी अंतरात्मा तथा शरीर आदि, इस शरीर से च्युतम व्यावृत्तिम मुक्ति रूपाम अभिवांछति, मुक्ति रूप को चाहता है। एक चाहता, एक छूटना चाहता है। क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। अब एक व्यक्ति चाहता है मैं अच्छे बड़े मकान में रहूं, तो बड़ा कारागृह है, बड़ी जेल है। छोटे मकान में छोटी जेल है, तो खुले में रहो तो छुट्टी है। उसी प्रकार शरीर भी तो जेल है ना। कौन चाहता है जेल में रहना? जेल जाना चाहते हैं क्या? सोचो। बल्कि जेल जाना कोई नहीं चाहता, मगर जेल में जो गए हैं उन्हें निकालने का भाव तो कर सकते हैं। तो अपने लिए ये हमेशा आचार्य महाराज कह रहे हैं, हमें ना भोगों की वांछा करना, न हमारे लिए शरीर की वांछा करना। श्रावक की 11 प्रतिमा होती हैं। पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। कल कमेटी वाले आ गए शाम को 5:45 के लगभग। वे आपस में बातें कर रहे हैं, हमारी 2 प्रतिमा, हमारी 1 प्रतिमा है। लेकिन नहीं, प्रतिमा कब ले लें? कल नहीं, नए मंदिर की 24 की प्रतिमा की बात करना है। गजा भैया कि लगे महाराज आशीर्वाद तो खजुराहो जाने। हाँ जाना तो है। तो क्या लगे प्रतिमा की बात कर, हमने बात कर ली भैया जी से। वो कहना है हाँ वही प्रतिमा मंगा दो, उत्साह बढ़ जाए। तो बेगला प्रतिमा मिलेगी, इनकी प्रतिमा कहाँ से आ गई? कहना नहीं, वो तो 24 की प्रतिमा की बात हो रही है। तो मैं यहाँ इन प्रतिमाओं की बात कर रहा हूँ जो श्रावक की कक्षा के नाम से पहचानी जाती हैं। क्या इसलिए वो प्रतिमा में पहली प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा कहते हैं। हाँ क्या है वो? सम्यक दर्शन श्रद्धा संसार शरीर भोग निर्विरण्णा पंच गुरु चरण शरणौ दार्शनिक तत्पति ग्रही। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, संसार शरीर भोगों से निर्विन्न है। क्या भाई? भगवान के चरणों में रहने वाला और अष्टमूल गुण आदि का पालन करने वाला दर्शन प्रतिमा वाला कहलाता है। तो यहाँ पर संसार शरीर भोगों से निर्मिन्ना जो प्रतिमाधारी होता है, संसार से भी विरक्त होता है, शरीर से भी विरक्त होता है, भोगों से भी विरक्त होता है। इसलिए कह दिया गया है
कि अपने को शरीर की विषयों की अभिलाषा नहीं करना है। महाराज करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होगा, आगे सुनो, अगला पृष्ठ खोलो। तत्वज्ञानी तरियोर 82 नंबर का पेज निकालो। अरे बोलना पड़ता है। तत्वज्ञानी तरियोर बंधकत्वा नहीं, मैं उत्थान क्या पढ़ रहा हूँ, उच्चारण कराना गलत है, भूल जाता हूँ। तत्वज्ञानी इतरियोर बंधकत्व अबंधकत्व दर्शते आय। मुझे उस श्लोक का याद रहता है तो मैं टीका को भी पढ़ा दो, क्या दिक्कत पढ़ सकती। तत्वज्ञानी और इतर अज्ञानी जो क्रम से बंध भाव को या बंध पने को और अबंध पने को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ दिखलाते हुए कह रहे हैं। पढ़ो। परत्राहमति परत्राहमति हममति स्वसमाज जीवतो बंधनात् संशयम स्वस्मिन् न हममतिस चित्वा परस्मान मुच्यते बुधा परत्रायहमति स्वस्मात् छेदो बंधनात् संशयम स्वस्मिन्नहमति चित्वा परस्मानमुच्यते मुदा परत्राहमति स्वस्मात् छेदो बंधनात् संशयम स्वस्मिन्नहमति चित्वा परस्मानमुच्यते बुधः। बोलो। पुत्र मित्र अरु शरीर आदि के आत्मबुद्धि से मूर्ख भरे, ऐसा मूर्ख बहिरात में अष्ट कर्म का बंद करे। जो काया आदि को आत्मबुद्धि से नहीं भरे, ज्ञानी है अंतर्यातम कर्म बंद को दूर करे। यहाँ पर अब बता रहे हैं तत्वज्ञानी अज्ञानी होने से क्या लाभ मिलता है। क्या कहते हैं, स्वस्मात् अपने आप से, अपने आप के अनुभव से, च्युता गिरा हुआ छूटा हुआ, परत्र दूसरी जगह अर्थात शरीर में, अहमति मैं हूँ इस प्रकार की बुद्धि करने वाला जीव, असंशय माने पक्का संदेह रहित, चितवा च्युत कर, हाँ वह क्या करता है, असंशयम चितवा बंधनाति अपने आप से छूट करके बंध को प्राप्त होता है, कर्म का बंध करता है। किंतु स्वस्मिन् अहमति अपने आत्मा में जो अपने आप की बुद्धि रखता है, श्रद्धा करता, ऐसा बुद्धिमान पंडित मुच्यते कर्म बंध से छूट जाता है। कितना सरल उपाय, ये अपने को स्वयं सोचना चाहिए कि हम अनादि से क्या करते आ रहे हैं। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, अपनी गलती से बंधते हैं
वो अपनी गलती से ही मुक्त होते हैं। स्वयं ही बंध रहे हैं और स्वयं को ही मुक्त होना है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने को बता रहे हैं, अपने आप को पहचानो, अपने आप में रहो तो बंद नहीं होगा। और यदि मान लो पर में जाओगे बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ बेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और किसी के घर में घुस जाओ रात में 12 बजे, क्या होगा? हैं? क्या? डंडा नहीं, वो फोन लगाएगा, हेलो 100 नंबर, आ जाओ इन्हें ले जाओ। बंद हो गया नहीं हुआ? अच्छा काम करो छूट जाओगे। ऐसा है, अपने द्वारा ही बंद होते हैं हम। इसलिए समझने का प्रयास करो जो यहाँ बता रहे हैं। देखो टीका में देखते हैं, परत्र यानी शरीर आदौ, शरीर आदि में, आदि का मतलब शरीर है, घर है, परिवार है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, नाती हैं, पोते हैं, संति हैं, पंथी हैं, इनमें अहम मति मैं हूँ। इस प्रकार आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा का विषय चल रहा है। क्या चल रहा? स्वस्मात् आत्मस्वरूपात् च्युतो भ्रष्टासन, अपने आत्मा से गिरा हुआ, छूटा हुआ, बदनादि बंद को करता। किसको? कर्म बंधन बद्धम करोति आत्मा नाम, अपने आप को स्वयं को कर्म से बांधता है। ऐसा रहता है। हम लोगों के स्वयं के काम तो कम रहते मगर दूसरों के काम ज़्यादा रहते। इतने सारे लोग बैठे ना, आप बहुत सारी दुकान 75% दुकान ऐसी होंगी, 75% जिन दुकानों पर एक से अधिक बैठने वाले होंगे। क्या? एक से अधिक बैठने वाले होंगे। उनसे कहो भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आते हो? दुकान खोल लेते हैं। भैया दुकान भी अकेले हो क्या? नहीं, 2 लड़का भी है। 2 लड़का तो अपने, और जो नौकरी से पैसा वाला लड़का कितने हैं पता नहीं। कैमरे अलग लगे, फिर भी स्वाध्याय सुनने का भाव नहीं होता है, तीव्र कर्म का होता है। प्रातःकाल दुकान नहीं खुलती, क्यों? ये सुबह आओ, नहीं वो उठ नहीं पाते हैं। क्यों? रात में देर से सोचे। तो दुकान कब खुलती है आपकी? 12 बजे बंद होती है। नहीं, दुकान तो हमारी 10 बजे बंद हो जाती है। फिर और 2-3 घंटा टेल लेते, पटियों पे बैठ के मूंगफली चटका लेते। नहीं, मूंगफली आ रही गुड़ के संगे, नमक के साथ। अब ये दशा तुम लोगों की है। अब 1 बजे सोएंगे तो घर जाके भी थोड़ी मोबाइल वगैरह खोल लिया, कितने मैसेज वगैरह आए, तो वो भी पलटने में 2 घंटा लग जाए। अब 3 बजे सोए, अब भाई साहब सो रहे हैं, हम हार करने का कहा है, तुम्हारे लड़का कहाँ हो? अरे नहीं, वो लड़का थोड़ा काम बता दो। अब मताई भी झूठ बोले, देखो अब वो बाद में जाए, आ रहा हो महाराज, हम अंतराय कर रहे हैं। अरे आ रहा हो, आ तो रहा हो, पतो लगो कि वो कैसे आए, वो सो रहा हो। 11 बजे भी भाई साहब सो रहे हैं। और मताई से पूछा का है इतनी देर तक सो रहा हो? अब वो रात में नींद नहीं आऊ के लाने, बताओ मम्मी पक्ष कर रही है उसका, बताओ। अब हो सकता उल्लू की पर्याय से आया हो, अथवा उसको आगे भी उल्लू बनना हो। क्या? चमगादड़ हो सकता है पूर्व का, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। आप लोग रात में जागोगे, दिन में सोओगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या सुन रहे? इसलिए आप लोगों को हमारी बात पे गौर करना चाहिए, अपने नेनहालों के लिए जगाना चाहिए। अब कई लोग हमसे कह रहे हैं महाराज आपके पीछे लेना है। नहीं, पीछे ऐसे नहीं मिलना, पीछे लगना है। क्या? जब लड़का बच्चों को टाइम नहीं है, खुद को टाइम नहीं है, हम क्या करें?
और नियम नहीं है कि जिस नगर में चातुर्मास होता है पिछी भेदी जाए। बाकी बात, हम आपकी गिनती कैसे करें बताओ? जब आप हमारे स्वाध्याय का लाभ चतुर्मास में नहीं ले पाए, जंगल में नहीं आ पाए, आप शिविर में नहीं रह पाए, कैसे? मैंने मना नहीं किया, शिविर में नहीं आया, उनसे भी हार लिया है और हार करने गया भी हूं। एक भ्रांति कोई फैलाने की मेरा हार करने नहीं आ रहा है, मगर पहले उन लोगों को भी देखना जरूरी है जो शिविर में आकर के नहीं, 1 महीना पहले से शिविर की तैयारी करवा रहे थे। भाई सीधी बात है, आप क्या कोई काम करने आता है तो आप उन क्या जाते हो बताओ? कोई आप क्या, अब पता नहीं शादी विवाह में क्या होता है, पहले मटियारे का बुलौआ में आना पड़ता था, फिर गेहूँ बीनने का, फिर पीसने का, फिर पूड़ी बेलने का, बोलो ना है, पापड़ बेले को, और भगवान कितना कठिन काम। एक बर्फी मिले कलाकंद की, वो 1 महीना काम करो बता, मगर फिर वो भी आप क्या आता था, परस्पर पत्रो जीवन। अब आप लोग समझ लो, हम तो भैया ज़्यादा नहीं जानते, आपको बुरा लगे तो आप जानो, हमारा बुराई का भाव नहीं, नाराज़गी का नहीं। ले पपड़िया तो हम क्या करें, एक बार मंगावली रिया 2-3 महीना तो सीख गए बताओ, वहाँ चलता है ले पपड़िया दे पपड़िया। अब आप लोगों के लिए कुछ भी लगे, क्योंकि भैया हम आप पे दया करते हैं, मान लो उमेश भैया आपके घर के बच्चे नहीं आए, आप नहीं आए मान लो, मगर समस्या है जो आ रहे हैं उन्हें छोड़ देते, तुम तो आता ही नहीं हो, ब्योरे गए हमारे साथ में, अपनी व्यवस्था भी करना है। कल यहाँ से बिहार करना है कि नहीं करना हमें, बोलो ना। अब बिहार तो करना, आप तो ऊँसे कह रहे हो, मन में भावे मूड लावे, तो हमें ये भी तो देखना है, हमें कमंडल लेकर के या साथ में कौन बिहार कराएगा? आपके बच्चे को नहीं आना तो मैं क्या करूं बताओ? अब आपके बच्चे को आना नहीं है, अब मनीष के बच्चे को छोड़ दें तो हमारा तो बंटा तार हो गया बताओ। तो भैया आप समझ लो, पीछे की बात है, तो इस बार तो मेरा मूड बदल चुका है कुछ, कि भैया अकेले नियम वगैरह नहीं, परिवार की पूरी डायरी देखी जाए। शिविर में पुरस्कार मिला ना, पेपर के नंबर अकेले नहीं और भी देखा जाए। तो इसलिए हमारा तो सोचना यही है, आप लोगों को जो बताया जा रहा है कि अपने से छूट करके जो पर में चला जाता है बंद को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है उस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, असंशयम यथा भवति तथा निबध्नाति, संशय से वास्तव में जैसा होता है उसी प्रकार नियम से बंद को करता है, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे। यह स्वस्मिन आप स्वरूपे अहमति बुद्धो अंतरात्मा, अपनी आत्मा में जिसकी मैं पने की बुद्धि है, मैं हूँ इस प्रकार बुद्धि है, ऐसा बुद्धि यानी अंतरात्मा परस्मात् शरीर आदि च्युतवा पृथक भूतवा, दूसरे शरीर आदि से, मतलब दूसरे के नहीं, दूसरे के नहीं कहा, दूसरे यानी आत्मा से व्यंज शरीर है, उस शरीर आदि से चितवा च्युत होकर के, पृथक भूतवा अलग होकर के, मुच्यते सकल कर्म बंध रहित होती, संपूर्ण कर्म की बंध से रहित होता है। ऐसा यहाँ आचार्य महाराज अपने को बतला रहे हैं। आगे देखो, यत्र अहमति, जहाँ पर मैं हूँ इस प्रकार की बुद्धि किसकी होती है? बहिरात्मना, बहिरात्मा जाता, बहिरात्मनो जाता तत्न कथम अद्विषि, शरीर आदि में अहम में पने की बुद्धि होती है, ऐसा बहिरात्मा जो होता है वह क्या मानता, किस प्रकार की मान्यता को रखता? कथम अद्विषित यत्र च अंतरात्मना तत्तेन कथम इति आशंका, और जहाँ अंदर में आत्मा की बुद्धि होती है
जो आत्मा को आत्मा मानता है वह कैसा अनुभव करता है, ऐसा जानने का भाव होने पर वो यहाँ कहते हैं उसकी आशंका का समाधान करते हैं, शंका निवारण करते हैं। क्या करते हैं देखो, दृश्यमान दृश्यमान मिदम मूढ़स मूढ़स त्रिलिंग त्रिलिंग मब्बुद्धते मब्बुद्धते यदि मित्य यदि मित्य बुद्धस्तु यदि मित्य बुद्धस्तु निष्पन्नम निष्पन्नम शब्द वर्जितम शब्द वर्जितम दृश्यमान विदम मूढ़स दृश्यमान विदम मूढ़स त्रिलिंगमब्बुद्धते त्रिलिंगमब्बुद्धते इति मिथ्या बुद्धस्तु इति मिथ्या बुद्धस्तु निष्पन्नम शब्द वर्जितम निष्पन्नम शब्द वर्जितम दृश्यमान विदम मूढ़स त्रिलिंगमब्बुद्धते यदि मिथ्या बुद्धस्तु निष्पन्नम शब्द वर्जितम। बोलिए नारी पुंसक और नपुंसक तड़का के लिंग रहे। समझ में आ गया? यहाँ देखो पद्यानुवाद के माध्यम से और इस श्लोक को समझना आसान हो गया। ये हमारे लिए जो शास्त्र है ना, हमारे सम्यक शिखर यात्रा का स्मृति चिन्ह है, मोमेंडो है। ये महावीर स्वामी के चरण चिन्हों के समक्ष बैठकर उपवास के साथ इसका पद्यानुवाद करने का पुरुषार्थ किया था। ऐसा ये तो ये अपने आप में बड़ा आनंददायक विषय है, अपने को समझना चाहिए। यहाँ स्वाध्याय तो होता है और कई साधु संत ने कराया भी होगा, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय से अपनी बुद्धि और पवित्र होती है, मन की शुद्धि नियम से होती है। इसलिए प्रमाद नहीं करना, जब तक ये स्वाध्याय चलता रहे प्रतिदिन आते देना है। बोलो ना, हैं 9:30 पे नहीं आना, 8:15 पे आने का है। क्या सुन रहा है? इसी से अपने जीवन में शांति मिलने वाली है, अशांति दूर होने वाली है। क्या सुन रहे? मगर आप लोग सुबह तो फिर भी दिख रहे, मध्याह्न काल में क्या हो जाता है बता? हैं महाराज, गैया लगा चराने जाना पड़ता है, गोबर के कंडा बनाना पड़ते हैं, लिपाई पुताई करना पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, 2 किलोमीटर कुआं से पानी लाते हैं। ऐसे ही ना, पानी कहाँ से आता? बूढ़ेगंज से। अब आपके पास क्या काम होता है? नहीं महाराज जी, एक काम आपको पता नहीं वो होता है। कौन सा? लंबी सामायिक होती है। मतलब 1 बजे जैसे हम बिस्तर कक्ष में गए, सुनो शयन कक्ष में, ऐसे महाराज ऐसे एकाग्र हो जाते, 4 बजते सीधे, ए भैया चलो चाय बनाओ। ऐसे कैसे काम चलेगा? मध्याह्न काल शाम काल में आप ऐसा करोगे और सुबह भी समय से पूरे लोग नहीं आओगे तो फिर हमको लगेगा भैया इस बार तो घाटा उठा लिया, अगली बार दुकान अगले गांव में लगाओ। बताओ
अब कल कमेटी वाले बोले चिट्ठी लिख दो आप। कौन को लिखने चिट्ठी है? तुम्हें क्या लिखने? 1000 लोग क्लास में आ रहे हैं, तीनों समय तांता लगा रहता है, और यहाँ के लोग तो क्या कहते घर घर बड़गान हो रहा है। भैया बेटी में तो बिल्कुल लाइन लग रहती है, रात के 12 तक लोग आते रहते हैं, सोने वालों को जगह नहीं मिल रही है। क्या बोले, क्या लगे चिट्ठी में? विषय आप बता दो। अरे समझदारों, हम लिखे नहीं लिखे उससे क्या, अपने जीवन को लिखो। किसी की डायरी में हमने देखा था, उसमें एक स्लोगन लिखा था, कहो तो सुना दो, समय हो गया है। अपने जीवन की किताब को कुछ यूं लिखो कि अनपढ़ भी उसे आसानी से पढ़ सके। क्या? अनपढ़ भी उसे आसानी से पढ़ सके। कुछ ऐसा दिखाओ अगले गांव में बोल सके, नहीं एक गिरतगंजी हमें चातुर्मास का स्थान आज तक ऐसा मिला है जहाँ तीनों समय हाल में जगह नहीं मिलती थी। स्वाध्याय की रुचि देखिए तो गिरतगंज में देखी हमने, इसलिए हम बार बार नहीं कह रहे, अच्छा सा नहीं लगता है, हम तो छिपा भी सकते हैं। ईमानदारी की बात, तुमसे हम कछु भी कहें, दूसरे से आपकी कमजोरी ना कहें, मगर वो छुपती कहाँ है। अब दोपहर में यदि स्वाध्याय कर रहे हैं और 3 सवा 3 बजे भी आप नहीं देखो, और 4 से बहू आ जाए, बहू की सास आ जाए, मान लो बहू नहीं, बहू की सास आ जाए, तो लोग तो कहेंगे भैया इस नगर में चातुर्मास तो हो रहा है, तो क्यों लगा रहा है? स्वाध्याय में रुचि के बारे में। और मान लो हम इसलिए भी नहीं बोल सकते, आहार के समय के पूछे महाराज क्या हो रहा है, कितने लोग आते हैं? हम के 100-200 लोग आते दोपहर में। बिके महाराज झूठ बोला तो बता, 100-200 की गिरत 1-2 लोग हैं ना। तो इसलिए भैया हमको झूठ ना बोलना पड़े और नगर की बदनामी ना हो, ऐसा कुछ करो। ये पापड़ वगैरह 2 महीना बाद बेल रही हम, चले यहाँ जाओ। ये आपके कंडा वगैरह बाद में बना ली हो, क्या कर रहे? गैया चरावाद चरा लेना आप। क्यों गाय चराने जाते हैं आप? क्यों भैया बताओ? राहुल, सबके गाय बगला है स्वदेश। फिर ये बताओ, यदि घर में 1 से अधिक व्यक्ति हैं तो स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। और ऐसा विषय निकलता है, मैं क्या बताऊं, सुबह की बात करो कि शाम की कि दोपहर की। साधु के 40 दोष क्या होते हैं आहार के? साधु के नहीं, साधु की आहार में 40 दोष क्या होते हैं, 32 अंतराल क्या होते हैं, पता है आप लोगों को? पता है नहीं है, पता करना नहीं चाहते। इसलिए आपको जो बताया जा रहा है, इस लोग का आपने उच्चारण किया, देखो मूढ़ा, मूढ़ के व्यक्ति, त्रिलिंगम 3 लिंग वाला, मतलब पुरुष स्त्री नपुंसक लिंग की धारण करने वाले। इदम दृश्यमान, ये दिखाई देने वाला शरीर है, इसको ही क्या करता है, अबुद्धते आत्मा मानता है, आत्मा के रूप में जानता है। और इसके विपरीत इदम इति अबुद्ध बुद्धा, और इसको जो व्यक्ति इसको सही तरीके से जानता, भाई निष्पन्नम शब्द वर्जितम, जो अनादिकाल से, जिसको कोई ने बनाया नहीं, ऐसा अनादिकालीन जो शब्द से रहे थे, शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको उस शरीर, उस आत्मा, वह आत्मा है। इति अबुद्धते, ऐसा जानता है, और ऐसे जानने वाला अबुद्धा अनेज्ञानी होता है, अंतर आत्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। आपका समय हो रहा है, उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ। कमेटी ने कोई प्रोग्राम बनाया होगा तो आपको आजकल में सूचना मिल जाएगी। उनकी भावना, हमें शनिवार को, ये कल ही जा रहे थे, हमने कहा सबको ले जाओ भैया, जाना हो तो, जिनको जाना हो तो, जैसा भी कार्यक्रम पता लग जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की।